नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस अगले कदम पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर से जो म्यूचुअल फंड के नाम से डरते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे लोग जो बिल्कुल भी अपने पैसे को रिस्क में नहीं लगाना चाहते, जी हाँ, अपने पैसे को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं लगाना चाहते और फिर भी अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो में आपको पूरा मैं समझाऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को दबा के ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और हाँ, आपके मन में म्यूचुअल फंड से लेकर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं आपके सब सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। और मेरे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं। मैं किसी को भी कहीं इन्वेस्ट करने, खरीदने, बेचने की सलाह नहीं देता। आप अपने हिसाब से देखें, मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से। दोस्तों देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी लगता है कि म्यूचुअल फंड बड़ी खतरनाक चीज़ है, यहाँ पैसा डूब सकता है। बात तो सही है कि यहाँ पर रिस्क तो है, पर रिस्क तभी तक है जब आप चीज़ों को जानते नहीं हैं, सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आपको पता चल जाए कि रिस्क कितना है तो शायद डर कम हो जाता है। और म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट कोई आज से नहीं है, सालों से चला आ रहा है। तो इसमें फिर भी अगर किसी को डर लगता है तो मैं आज एक ऐसा प्लान बताने वाला हूं जिससे आपका पैसा 0% रिस्क पर हो जाएगा और आप अपने पैसे को अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। बने रहिएगा, मगर पूरे वीडियो में आप बने रहिए, स्किप करके आगे मत बढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास ये 50 लाख रुपए हैं। अब मैं ये 50 लाख कह रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि आप 50 लाख, आपके पास जितना पैसा हो, आपके पास 1 करोड़ हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, उससे भी आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, उस हिसाब से देख सकते हैं। 5 लाख है, 4 लाख है, तब भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर 50 लाख का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपया है और आप नहीं चाहते कि मेरा पैसा बिल्कुल भी रिस्क में आए, मेरा पैसा कम होना ही नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप वही पुराने तरीके, बैंक, पोस्ट ऑफिस की एफडी कराएंगे। चलिए ठीक है, पहले देख लेते हैं कि अगर आपने 50 लाख रुपए की एफडी किसी बैंक में करी तो क्या होता है। पहले उसको समझ लेते हैं। अब ये 50 लाख रुपए आपने एक साथ किसी बैंक में रख दिए 14 साल के लिए, और अगर आपको बैंक से ब्याज मिलता है 6.5% का, तो 14 साल में ये 50 लाख के बन जाएंगे आपके 6.5% से 1,23,31,85 रुपए। लेकिन चलो, हो सकता है कहीं आपको 7% का ब्याज मिल जाए, तो 7% के ब्याज से भी देखें तो 14 साल में बनते हैं 1,32,09,835 रुपए। अच्छा लगा कि 50 लाख के इतने बन गए। लेकिन अब मैं बताता हूं कि इसी पैसे को सेफेस्ट आप ऐसा इस तरीके से इन्वेस्ट कर दें कि आपका ये पैसा भी कम नहीं होगा, बिल्कुल रिस्क नहीं होगा, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये यहां पे ये पैसे को जमा ना करते हुए आपको क्या करना चाहिए था, आपके ये 50 लाख रुपए को आप इस फंड में ICICI प्रूडेंटियल शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, इसमें डाल देना था। ये जो फंड है ना, ये डेट फंड है, यहां पर पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ये कोई शेयर मार्केट वगैरह में नहीं लगाते, ये सीधे जो गवर्नमेंट या कारपोरेट कंपनियों के बॉन्ड होते हैं ना, उसमें अपना पैसा लगाते हैं, और इसलिए इसका रिटर्न जो होता है थोड़ा सा कम होता है। इसका रिटर्न देख लेते हैं, इसी की बात कर रहा हूं मैं, ICICI प्रूडेंटियल शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। तो हम इसके रिटर्न को देखते हैं, तो इसका 1 साल का रिटर्न है 8.4%,
3 साल में इसका रिटर्न है 7.3% और 5 साल में इसका रिटर्न है 7.5%। और ऑल जब से फंड चालू हुआ है तब से इसका टोटल रिटर्न बना है 8.5%, क्योंकि ये डेट फंड है, यहाँ पर रिटर्न कम बनता है लेकिन पैसा सुरक्षित रहता है। अब ये रिटर्न तो आपको इस फंड ने बनाकर दे सकता है, लेकिन अब हमको करना क्या है, हमको इससे भी ज़्यादा पैसा चाहिए, इस रिटर्न से भी ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तब क्या करना चाहिए, और पैसा भी नहीं कम होना चाहिए। तब हम यह करेंगे, हम आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, जी हाँ, यहाँ पर हम इस फंड से इस फंड में एसटीपी लागू कर देंगे। एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, मतलब इसमें ये होता है कि आप एक सिस्टम बना देते हैं और आपके इस फंड से पैसा निकल करके इस फंड में ट्रांसफर होता जाएगा। वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना ट्रांसफर करना है इस फंड से इस फंड में। तो हम मान लेते हैं कि हमने 50 लाख रुपया इस शॉर्ट डेट फंड में रखा और इसमें से हर महीने 25,000 रुपये हम इस फंड में ट्रांसफर करते हैं। अब 25,000 रुपये क्यों कर रहे हैं? ये 25,000 रुपये कौन सा है? जो ये फंड हमको कमा कर दे रहा है, जो इसमें हमको रिटर्न मिल रहा है, ये 7% 8% के हिसाब से इस फंड को इसमें जो रिटर्न मिला उस पैसे को, अपने पैसे को नहीं, जो हम यहाँ से कमा रहे हैं, रिटर्न मिल रहा है, उस पैसे को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। अपना पैसा रिस्की फंड में, जहाँ हम आपको लगता है कि रिस्क है शेयर मार्केट में, वहाँ नहीं लगा रहे हैं। हम तो यहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं जो ये हमको कमा कर दे रहा है। अब रिटर्न थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ पिछले परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि पिछले परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड में से हमने अगर यहाँ ट्रांसफ़र किया तो हमारी वैल्यू आज कितनी है, उसको हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं। तो देखिए, अगर हम हर महीने 25,000 रुपये इस स्मॉल कैप में ट्रांसफ़र करते रहते, कब से? 1 जनवरी 2011। 1 जनवरी 2011 से हम हर महीने 25,000 रुपये इस स्मॉल कैप फंड में ट्रांसफ़र करते रहते और 14 साल तक करते। 14 साल मतलब 23/12/2024, 23/12/2024, 11 से लेकर 24 तक 14 साल। 14 साल तक हमें 25,000 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र करते रहते तो हमको पूरी इंस्टॉलमेंट आती 168 इंस्टॉलमेंट हमारी जाती इस फंड से इस फंड में। तो क्या होता, इस 14 साल में हमने इस फंड से इस स्मॉल कैप फंड में टोटल ट्रांसफ़र कर लिया 42 लाख रुपए। लगाया हमने कितने थे? 50 लाख रुपए, और हमने ट्रांसफ़र कर दिया 42 लाख रुपए। अब आप कहेंगे यार 50 में से 42 तो यहाँ चले गए, अब तो बच्चे हमारे 8 लाख पैसे कहाँ, हमारे पैसे तो कम हो गए। नहीं हुए हैं, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने जो 25,000 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र किए ना, हमारा फंड उससे ज़्यादा हमको कमा कर दे रहा है। कितना कमा कर दे रहा है, आज उसकी वैल्यू कितनी वो भी देखते हैं। तो देखिए, 14 साल हमने यहाँ से पैसा यहाँ ट्रांसफ़र किया, 50 लाख लगाए थे, तब भी क्या, ये जो 25,000 रुपये हर महीना हम जमा कर रहे थे इस 50 लाख में से, उसके बाद भी 42 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद भी हमारे ये 50 लाख की वैल्यू आज भी बची है 73,31,805 रुपये। ये कौन से पैसे हैं? 50 लाख बढ़ के इतने रुपए हो गए और उसमें से हमने ये 42 लाख रुपए ट्रांसफ़र भी कर लिया। देख रहे हैं आप, कब? 23/12/2024 की स्थिति में। 14 साल। अब ये तो हो गई कौन सी वैल्यू? जो आपने 50 लाख जमा किए थे उसकी वैल्यू बन गई है। लेकिन ये जो 25,000 रुपये आप 14 साल तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड में ट्रांसफ़र कर रहे थे, 25,000 रुपये
आप यहाँ पे लगातार ट्रांसफ़र कर रहे थे और इसने भी हमको रिटर्न बना के दिया, तो ये जो 25,000 रुपये महीने की जो हमारी इंस्टॉलमेंट जा रही थी उसकी आज वैल्यू है 1,71,75,516 रुपये। यानी आपके ये 50 लाख जो थे वो तो 73 लाख बन गए, 42 लाख आपने यहीं से कमा करके इस फंड में ट्रांसफ़र किया एसटीपी के द्वारा। आपको कुछ नहीं करना है, आप इस फंड में पैसा डालिए 50 लाख और वहां से एसटीपी प्लान चालू कर दीजिए। आप चाहें तो इसको 25,000 की कर दें चाहे 20,000 की कर दें, लेकिन इसको कम ही रखें। 25,000 से ज़्यादा ना करें बल्कि कम कर दें, 25 से भले ही कम कर दें पर ज़्यादा ना करें, क्योंकि ज़्यादा पैसा यहाँ से निकालेंगे ना तो ये हमारा जो कॉर्पस तैयार हुआ है वो नहीं होगा और हो सकता है हमारे 50 लाख रुपए में से भी कुछ कम हो जाए। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ से उतना ही पैसा ट्रांसफ़र करें जितना ये फंड हमको कमा कर दे सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप 25 की जगह 20,000 रुपये ही ट्रांसफ़र करें। ये मैंने कैलकुलेशन के लिए ले लिया है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके पास 50 लाख नहीं है तो आप इसको 10 लाख रुपए से भी कर दें, 10 लाख रुपए जमा करें और उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करें। बिल्कुल निश्चिंत होकर करें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फंड जो है डेट फंड होता है। यहाँ पर पैसा जो होता है शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं लगता, सब गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड वहाँ पर लगता है। यहाँ पर यह स्थिति है। अब मैं आगे इसका पूरा कैश फ्लो चार्ट भी आपको दिखाऊंगा, उसको भी आप देख लेना। उसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेना। पर दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक आए हो और जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हमको लगता है कि हमारे काम की वैल्यू मिल गई। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त, भाई, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया में शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखिए, अब ये जो 25,000 रुपये हम हर महीने 14 साल तक यहाँ ट्रांसफ़र करते रहे उसकी वैल्यु हो गई 1,71,75,516 रुपये। और हमने जो 50 लगाया था उसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये 73,31,805 रुपये। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो 14 साल बाद ये 50 लाख रुपए हमारे लगे थे उसकी वैल्यू हो गई कितनी? 2,45,07,321 रुपए। सब कैलकुलेटेड है, बस रिटर्न थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 50 लाख आपका था, आपका कॉर्पस इतना तैयार हो गया, आपको प्रॉफिट हुआ 1,95,07,321 रुपए का। देख रहे हैं आप, 1,95,07,321 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करते और इस पैसे को किसी बैंक में एफडी कर देते तो क्या होता? आपने यहां देखा, अब हम देखते हैं। देखिए, इस तरीके के प्लान में शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया, स्मॉल कैप में ट्रांसफर किया एसटीपी के द्वारा, तो क्या हुआ? यहां पर हमारी वैल्यू उतने ही समय में 14 साल में बिना रिस्क के हमारी वैल्यू कितनी बनी? टोटल वैल्यू कॉर्पस की 2,45,07,321 रुपए। और एफडी में कितनी बन रही थी? ये 1,23,31,085 रुपए। तो इसमें से हम इसको यहां माइनस कर देते हैं तो भी हम यहां पे कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिला है? 1,21,76,236 रुपए का। बताइए, है ना जादू? जादू किस बात का? जादू किस बात का? कोई बंगाल का काला जादू नहीं, समझदारी से इन्वेस्टमेंट करने का जादू, समझदारी से कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के सही जगह पे पैसे को इन्वेस्टमेंट करने का जादू। आपको यहां 1,23,00,000 मिल रहे थे, यहां 2,45,00,000 मिले। और एफडी की बजाय जहां आपको यहां 1,23,00,000 रुपए मिलते, यहां पर उसकी बनस्पत में 1,21,76,000 रुपए, यानी लगभग 1,22,00,000 रुपए ज्यादा मिले। पैसा भी आपका रिस्क में नहीं था, क्योंकि ये 50 लाख रुपया आपने जो लगाया था शॉर्ट टर्म में डेट फंड में लगाया था, यहाँ पे रिस्क काफ़ी कम होता है। बाकी लोगों को हम इस फंड में डालने के लिए पैसा क्यों मना करते हैं? कि जिसके पास पैसा कम होता है,
थोड़ा पैसा होता है 100, 500, 2000 की SIP करते हैं तो इनका रिटर्न कम होता है, क्योंकि ये डेट फंड होते हैं। तो यहाँ से रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलता। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 8%, 7, 7.5, 8.5, 6.5, 7 भी मिल जाता है कभी कभी। तो इसलिए हम बाकी लोगों को ये कहते हैं, जिसको मनी ग्रोथ करना है, इकट्ठे पैसे नहीं है, तो SIP के माध्यम से आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। लेकिन जिसको डर लगता है, जो चाहता है कि मेरे पैसे को बिल्कुल आंच नहीं आना चाहिए, मेरा पैसा बिल्कुल हमेशा सेफेस्ट रहना चाहिए, तो उसके लिए ये प्लान है कि आप 50 लाख रुपए को 10 लाख हो, 20 लाख हो, 1 करोड़ हो, जितना आपके पास हो, आप उसको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करिए और फिर देखिए आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए कितना अच्छा काम करता है। इसी को कहते हैं कि खुद सोते रहना और अपने पैसे को काम पर लगाना। इस तरह से लगाते हैं। दोस्तों, मैं आगे अभी वीडियो में इसका पूरा चार्ट दे दूंगा, कैश फ्लो चार्ट, आप उसमें भी देख लीजिएगा। अच्छा, ये फंड की जहां तक बात करूं तो जरूरी नहीं है कि आप ये शॉर्ट टर्म का फंड और इसमें ICICI का यही चुने। इसको आप SBI का भी कर सकते हैं या किसी और AMC का भी कर सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, लेकिन करना सिर्फ ये पड़ेगा कि ये वाला फंड जो है, जहां पे आप लमसम अमाउंट डाल रहे हैं, वो डेट फंड होना चाहिए, शॉर्ट टर्म डेट फंड कोई होना चाहिए, और वहां से आप किसी इक्विटी के फंड में ट्रांसफर करें तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, मैं अभी वो इसके आगे डाल दूंगा वो चार्ट, उसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा। मगर उससे पहले मेरा आपसे एक फिर निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और आपके मन में म्यूचुअल फंड से लेके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं आपके सवाल को पढ़ता हूं और सबके जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।